Assalamu alaikum. I'm Zaira, a student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video I will give you freshers tips for first year university students or how to get high GPA के स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देनी है, उनका GPA हर चीज़ कैसे मेंटेन रहेगी, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहली टिप तो ये होगी कि यूनिवर्सिटी से घबराना नहीं है. एक तो यूनिवर्सिटी का नाम सुनिए, आप स्कूल कॉलेज से आ रहे हो तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या ही हो जाएगा या क्या ही चीज़ होती है. ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना कुछ डिफरेंट या डिफ़िकल्ट नहीं होता, या आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. जब मैं भी जब थी तो मुझे लगता था कि यूनिवर्सिटी में तो सारे बड़े बच्चे होंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक होते हैं. और आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है. उसके बाद ये कि वहाँ का यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इज़ सपोज टू बी डिफरेंट. अगर वो स्कूल कॉलेज से डिफरेंट ना हो तो वो यूनिवर्सिटी कहलाएगी कैसे. तो एक माहौल डिफरेंट होता है, एक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली आपके स्कूल कॉलेज से यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा होता है, तो वहाँ से आपको हर चीज़ बड़ी बड़ी और क्लासेस और लैब, लाइब्रेरीज, कैफ़ेज़ और अपने डिपार्टमेंट और पूरी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी लग रही होती है, या आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है. तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप एक्सप्लोर करते हो. और आपके जिस तरह लेक्चर्स बैक टू बैक उस तरह नहीं होते जिस तरह स्कूल कॉलेज में होते थे, या आपको एक कंपल्शन नहीं होती कि आपने लेक्चर लेने ही लेने. आपकी 75% अटेंडेंस होती है, उसको आपने मेंटेन करना होता है. और उसके अलावा अगर आप कोई लेक्चर स्किप करना चाहो अपनी मर्ज़ी से तो आप कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जा सकते हो. तो इस तरह नहीं होता जिस तरह स्कूल कॉलेज में होता था. उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको ओबियसली एक आज़ादी फील होती है, थोड़ा ऐसे फ्री लगता है कि ओबियसली जिस तरह आपको लेक्चर उस तरह से नहीं लेने पड़ रहे, या आपको ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं होता. उसके बाद एक और अच्छी चीज़ है कि सीनियर्स आके इंटरेक्शन करते हैं. जो भी आप डिग्री करो, जिस भी डिपार्टमेंट में गए हो, उसके जो सीनियर्स हैं वो आपसे आके इंटरेक्शन करते हैं. थोड़ी बहुत रैगिंग का भी सीन होता है जब फ्रेशर्स आते हैं, तो उस रैगिंग से भी घबराना नहीं होता, उसको आप इंजॉय करते हैं क्योंकि वो फन मोमेंट होता है. वो कोई इस तरह नहीं करे कि आपको वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं या आपकी किसी के सामने इंसल्ट करवाने की कोशिश करें. उस टाइम कोई टीचर्स नहीं, कुछ नहीं होता. वो बस एक क्वालिटी टाइम होता है जो सीनियर्स विद द फ्रेशर्स विद द जूनियर्स अपने जूनियर्स से इंटरेक्ट करने के लिए कर रहे हैं. तो रैगिंग से भी नहीं घबराना और वहाँ जाके अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना. मेन थिंग इज़ दैट कि वो आपसे कोई भी टास्क करवाएं. तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रेंज से ही बाहर है, जो आप कर ही नहीं सकते, जो आपको अलाउड ही नहीं है, या कुछ भी आपकी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, तो यू कैन टेल, वो चेंज भी कर देते हैं. लेकिन वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस से रहना है. इस तरह फील नहीं करवाते होते कि हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम पहली बार आए, हम नर्वस हैं. क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. बस आप एक कॉन्फिडेंस रखें हर चीज़ पे. आपके साथ क्या ही हो जाएगा, यू आर एजुकेटेड माशाल्लाह, आप अपनी इंटरमीडिएट क्लियर करके आए हो, तो आप इतने केपेबल तो हो ना यूनिवर्सिटी में आ गए, तो थोड़ा बिहेव आपने मेच्योर करना है. उसके बाद यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो वो अच्छा रहता है आपकी सेल्फ बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए. आप थोड़ा सोशलाइज होते हो लोगों से. उसके बाद स्पोर्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, स्पोर्ट्स वीक आते हैं, तो कुछ बच्चे तो स्पोर्ट्स वीक में छुट्टियां कर लेते हैं. मुझे नहीं समझ आती क्यों, इतना मज़ा आता है. तो स्पोर्ट्स वीक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते रहना चाहिए. वरना स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंस है कि आपने अगर इन चीज़ों को एंजॉय नहीं किया तो फिर कब करना है. ये भी लाइफ कुछ चंद दिनों की ही होती है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट हाई GPA या हाउ टू मेंटेन द GPA. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब भी जाओ तो वही जिसने हमने बात की कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है. तो ये भी बात नहीं है कि आप 75% पे ही रहो, क्योंकि 75% बड़ी इजीली मेंटेन हो जाती है. लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा क्लासेस छोड़ने लग जाओ तो वो भी बच्चों की हिल जाती है, और बच्चे 75 से भी कम चले जाते हैं. तो वो कोशिश करनी है कि आप इतनी ज़्यादा क्लासेस ना छोड़ो. हाँ, कभी है कि प्लान बन जाए तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये कि अच्छा GPA लेने के लिए आप ज़रूरी है कि आप मेजर्स की क्लासेस ना छोड़ो. मतलब मेजर्स की आप लो एटलीस्ट क्लासेस, क्योंकि आपका न्यू हो, आपको पता चलना चाहिए, आपको अपनी फील्ड से वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते अपनी डिग्री से. तो मेजर्स की क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए ज़्यादा. माइनर्स की आप फिर थोड़ा एज हो जाता है. उसके बाद यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा काम नहीं होता जितना आपको कॉलेज में या अपनी इंटरमीडिएट में करना पड़ रहा होता है. बाकी ऐसा हार्ड रूटीन नहीं होती कि आपने रोज़ पढ़ना है या बहुत कुछ आपको काम मिला हुआ है. अगर आप वीकली भी करते हो ना तो आपका सारे वीक का सिलेबस कवर हो सकता है, अगर आप वीकली भी करो. और बाकी आप लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करें, वीकली कवर करते रहें, तो वो चीज़ हो जाती है. उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक एडिशनल चीज़ होती है असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन. तो जो भी असाइनमेंट है आप अपनी ड्यू डेट पे उसको सबमिट करवाते हैं. बाकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपको दे के कॉन्फिडेंस आ ही जाता है. तो अपनी प्रेजेंटेशन और ये वो करते हैं और हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता. और बाकी CR GR से बना के रखें, उनको ज़्यादा तंग ना करें. तो बाकी ठीक है.
इतना कोई मुश्किल नहीं होता. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स. मस्ट सब्सक्राइब. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.